हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिहाफ ऑफ कुष्मांडा एजुकेशन। अब स्टूडेंट्स को वेट है कि कब एचसीएस 2023 का नया नोटिफिकेशन आएगा और वो अपने एचसीएस एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे। पर तैयारी करने से पहले आप यह जान ले कि तो पिछला एचसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, उसका जो लेवल था वो आईएएस के पैटर्न पर था और जो है उसकी तैयारी भी उसी तरह से हमें करनी चाहिए थी। तो काफी स्टूडेंट्स का ये एग्जाम अच्छा नहीं गया क्योंकि आईएएस की तैयारी का लेवल जो है इस एग्जाम में रखा गया था। तो आपने तैयारी शुरू करने से पहले यह जान लें कि आईएएस का पैटर्न और एचसीएस का पैटर्न लगभग सेम हो गया है। थोड़ा सा बस डीप और कंसेप्ट का अंतर है, लेकिन सेक्शन जो है टोटली और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लेवल जो है आपका आईएएस का ही रहेगा। तो आईएएस की तैयारी जो हम करेंगे उसके करते करते एचसीएस की तैयारी तो खुद ब खुद ही हो जाएगी। लेकिन इस तैयारी को जो मैं एक साथ करने को कह रही हूँ, शुरू करने से पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि द टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स लाइक आईएएस 2023 एंड एचसीएस 2023 जो है उसकी तैयारी के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? पेशेंस एंड टाइम की। तो the test of a right role intelligence is the ability to hold two opposed ideas, IAS or HCS, in mind at the same time and still retain the ability to function. आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है कि आप इतनी तैयारी कैसे करेंगे, एक एग्जाम की तो तैयारी होती नहीं है, तो दोनों एग्जाम की तैयारी साथ साथ कैसे कर सकेंगे? तो समय आपके पास है क्योंकि आप दोनों की तैयारी एक साथ ही कर सकते हैं। क्योंकि जैसा जितना टाइम और समय आपको मिल रहा है उतना ही टाइम उन लोगों को मिलता है जो सक्सेस पाते हैं और जो महान बनते हैं और जिन्हें याद रखा जाता है। तो टाइम जैसे एक दिन सबके लिए एक जैसा है, तो कोई इसमें मेहनत करता है और कोई मेहनत नहीं करता है। बस आपको मेहनत करनी है, आपने उस सेक्शन के लोगों में अपने आप को शामिल करना है। तो क्योंकि सफलता जो है उन्हीं को मिलती है जो सफलता पाने के प्रयास जो है शुरू कर देते हैं और अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अपने नोटिफिकेशन की कोई भी जो है वेट करने की जरूरत नहीं है अपनी तैयारी शुरू करने के लिए। तो जब आप इस तैयारी को शुरू करेंगे तो आपको लगेगा ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि आईएएस की तैयारी और एचसीएस की तैयारी आप एक साथ कैसे करेंगे? तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपका जो पैटर्न और सिलेबस है वो सेम है। सिर्फ आपको कोई भी टॉपिक जो तैयार करना है वो बहुत डीप में तैयार करना है ताकि एचसीएस के जो क्वेश्चन है वो खुद ब खुद तैयार हो जाए। तो उम्मीद आपने नहीं छोड़नी है कि आपका एग्जाम कोई ना कोई आईएएस या एचसीएस क्रैक हो जाएगा। तो देखिए, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि दो एग्जाम जो बड़े एग्जाम माने जाते हैं उनकी तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद पर जो है भविष्य आपका कायम रहेगा और आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप हार्ड वर्क करते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आईएएस और एचसीएस की तैयारी एक साथ कैसे कर सकते हैं और कुष्मांडा के साथ मिलके आप इस एग्जाम को, दोनों एग्जाम्स को क्रैक कैसे कर सकते हैं ताकि आपको लाइफ में सक्सेस मिले और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्रिपरेशन करने से पहले कैंडिडेट शुड फर्स्टली डू अ डिटेल कंपैरिजन ऑफ द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड एचसीएस एग्जाम दैट दे आर टारगेटिंग। दिस शुड बी डन फॉर बोथ द प्रीलिम्स लेवल और एज वेल एज मेन रिटन एग्जाम। यानी आपने आईएएस और एचसीएस की डिटेल में कंपैरिजन करनी है प्रीलिम्स स्तर के लिए भी और मुखित लिखित परीक्षा के लिए भी, तभी आप जान पाएंगे कि हम तैयारी साथ साथ कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम किस में कंपैरिजन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कंपैरिजन यूपीएससी और एचपीएससी के एग्जाम पैटर्न में कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंस है आईएएस एग्जाम में और एचसीएस एग्जाम में। तो आईएएस एग्जाम में जो प्रीलिम्स होता है उसमें दो पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट। इसी तरह से जो एचसीएस एग्जाम में प्रीलिम्स होता है उसमें भी दो पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट। तो जीएस की जो है हमने आईएएस एग्जाम में डिटेल स्टडी करनी होती है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और एचसीएस में जो जीएस का पेपर है उसमें हमने जो स्टडी करनी है वो कांसेप्ट स्टडी करनी है। इट मींस जो है इसमें तो हमने किसी भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, पूरा स्टार्टिंग से आज जो पोजीशन है उसकी या जो फ्यूचर में उसका स्टेटस होगा पूरी डिटेल स्टडी करनी है। और इसमें जो है हमने उसका फैक्चुअल जो है डिटेल पढ़ना है, सिर्फ फैक्ट्स को याद रखना है हमने। तो इस तरह से हमने जीएस की तैयारी अगर हम प्रीलिम्स की करते हैं आईएएस की, तो खुद ब खुद एचसीएस के जीएस की तैयारी हो जाती है, क्योंकि हम किसी चीज को जब डिटेल में पढ़ते हैं तो उसके फैक्ट्स तो हमें पता चल ही जाते हैं। इसी तरह से जब हमने सीसेट का पेपर करना है तो सीसेट में इसमें भी आपका क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, आईएएस में भी 33% मार्क्स लाने आपने और एचसीएस में भी सीसेट में आपने क्वालिफाइंग करना है, 33% मार्क्स लाने हैं। तो इट मीन्स आपका जो दोनों का प्रीलिम्स है
आईएएस का भी और एचसीएस का लगभग सेम है और इजी रहता है। अगर आईएएस का कोई स्टूडेंट है ऑब्वियसली वो एचसीएस एग्जाम का प्रीलिम्स तो आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि जब डीप में आप इतना पढ़ रहे हो तो उसके फैक्ट्स को जानना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स तो आप खुद ब खुद करेंगे ही जब आप किसी टॉपिक को डीप में पढ़ रहे हो। तो प्रीलिम्स लगभग बिल्कुल सेम है दोनों का, सिर्फ क्वेश्चनों में फर्क आएगा। इसमें आपका डिटेल में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जीएस से कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आईएएस में, और जो एचसीएस है उसमें सिर्फ फैक्ट्स पूछे जाते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो ये फर्क है। तो आपको लग रहा होगा कि दोनों आप सेम साइड बाय साइड तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं हम मेंस पर, आईएएस मेंस और एचसीएस में। अब आईएएस मेंस में क्या होता है, पहले आपका इंग्लिश का पेपर होता है और हिंदी का, ये दोनों लैंग्वेज बेस्ड पेपर है। इसी तरह से जो एचसीएस के पेपर हैं उसमें भी इंग्लिश का पेपर होगा और हिंदी का पेपर होगा, ये भी दोनों लैंग्वेज बेस्ड पेपर है। तो इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ आपने आपकी नॉलेज देखी जाएगी कि आपको कितनी कमांड है अपनी नॉलेज पे, अपनी लैंग्वेजेस पे। तो ये दोनों पेपर आपके सेम रहेंगे, आईएएस में भी और एचसीएस में भी सेम प्रिपरेशन करनी है लैंग्वेज पेपर्स की। उसके बाद हम आते हैं, इसमें जो है एसए का पेपर अलग होगा आईएएस में, और इसमें जो है आपके जो एसए हैं वो इंग्लिश के में इंग्लिश के एसए आएंगे और हिंदी में आपका एसए हिंदी में ही ऐड हो जाता है। तो इसमें आपको अलग से एसए का पेपर नहीं होता है एचसीएस में, और आईएएस में आपका अलग से टॉपिक होता है, एसए का अलग से एग्जाम होता है जो आपको क्लियर करना है। तो आपका जो है ये फर्क है आपका लैंग्वेज पे। उसके बाद हम आते हैं जीएस पे। जीएस में आपका थोड़ा यहाँ पे डिटेल स्टडी है आपकी, क्योंकि इसमें आपके जीएस के 4 पेपर होंगे आईएएस एग्जाम में, और इसमें जो आपका जीएस का सिर्फ 1 पेपर होगा। वही है, इसमें भी डिफरेंस क्या है, आपने इसमें तो डीपली स्टडी करनी है, तभी देखो आईएएस का एग्जाम सबसे मुश्किल माना जाता है इंडिया में, क्योंकि हमने इसमें पूरी दुनिया की जर्नल साइंस जो है पढ़नी पड़ती है, पूरी डीप स्टडी करनी पड़ती है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाता है। और एचसीएस में जो है आपने फैक्ट्स यानी फैक्चुअल स्टडी करनी है जीएस में, और एक ही पेपर होगा। लेकिन क्या है, आपको ये तो नहीं है ना पता कि क्या आपने पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आपने जीएस में पढ़ना तो सारा ही कुछ है, सिर्फ आपने फैक्ट्स पे ध्यान देना है एचसीएस में, और इसमें आपने पूरा डिटेल में ध्यान देना है, ये फर्क है। तो थोड़ा जीएस आपको आईएएस के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना है और एचसीएस के लिए आपने कम प्रिपेयर करना है, लेकिन करना दोनों के लिए है आपने। और जब आप किसी चीज की प्रिपरेशन करनी है तो सेम प्रिपेयर्ड होता है। आप अगर जीएस का पेपर तैयार करते हैं तो सेम टॉपिक पढ़ने हैं आपने, वही ज्योग्राफी पढ़नी है, वही हिस्ट्री पढ़नी है आपने, वही पॉलिटी पढ़नी है आपने, वही जनरल साइंस पढ़नी है आपने, और वही आपने करंट अफेयर पढ़ने हैं। लेकिन इसमें क्या फर्क है, आईएएस के पेपर में आप अगर जीएस कर रहे हैं तो आपने किसी स्टेट की अलग से जनरल नॉलेज नहीं करनी है, आपने सारे स्टेट्स की जनरल नॉलेज करनी है, ठीक है। हर एक स्टेट का पता होना चाहिए आपको। लेकिन जब एचसीएस की जीएस की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसमें जो आपने हरियाणा का एज ए सब्जेक्ट लॉन्च किया गया एचसीएस में, तो आपने इस पे हरियाणा पे ज्यादा ध्यान देना है। तो हरियाणा का आपने पूरी डिटेल अच्छी तरह से जनरल नॉलेज करनी है पूरी स्टेट की। ये फर्क है आपका जीएस में। जब आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं और जीएस का पेपर आईएएस का तैयार कर रहे हैं, तो वहां पे आपने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करने हैं। यहाँ पे आपने इंटरनेशनल नेशनल दोनों करने के बाद हरियाणा के भी करंट अफेयर करने हैं, हरियाणा के भी हिस्ट्री करनी है, हरियाणा की भी जनरल नॉलेज करनी है, हरियाणा की भी पॉलिटी करनी है। तो आपने जो है ये अलग से लेके चलना है हरियाणा एचसीएस में, और इसमें आपने अलग से लेके नहीं चलना है। ये फर्क है आपका जीएस पेपर। उसके बाद ऑप्शनल पेपर पे आते हैं। ऑप्शनल पेपर में आपने क्या करना है, ऑप्शनल पेपर में आपने एक ही ऑप्शनल इसमें चूज करना है और एक ही ऑप्शनल इसमें चूज करना है। ये आपका सेम रहेगा, क्योंकि पहले 2 थे एचसीएस में ऑप्शनल, अब 1 कर दिया गया है। तो यहाँ 1 है, फर्क इतना है कि यहाँ पे आईएएस में जो ऑप्शनल का पेपर है वो आपको 2 भागों में देंगे, यानी ऑप्शनल के आपके एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शनल जो है, जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उसका एक ही पेपर होगा। ये फर्क है आपका आईएएस के ऑप्शनल में और एचसीएस के ऑप्शनल में। और इंटरव्यू लगभग आपका सेम रहेगा। इंटरव्यू तो आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट है, वो एचसीएस में भी उसी तरह से सेम पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके बायोडाटा से रिलेटेड, जो आपने फॉर्म फिल किया उससे रिलेटेड, जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे उससे रिलेटेड। तो अब आप ये देख लीजिए कि आईएएस और एचसीएस के जो एग्जाम पैटर्न में क्या सिमिलैरिटीज है। यानी अगर आप एचसीएस का एग्जाम दे रहे हैं
तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है अगर आईएएस का एग्जाम आप देने की सोचे, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हार्ड वर्क करेंगे तो आप क्रैक कर सकते हैं। तो आप अगर आईएएस की तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली आपका एचसीएस का एग्जाम या किसी भी स्टेट का एग्जाम तो साथ में तैयार हो ही जाता है साइड बाय साइड, तो हम कर सकते हैं ना साइड बाय साइड स्टडी दोनों की, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस हाँ, प्रिपेयर आपको करना है, आपको हार्ड वर्क करना है। तो अनडाउटली द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड एचसीएस आर नॉट एग्जैक्टली सेम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन दोनों का सिलेबस सेम है, क्योंकि आईएएस के लिए तो बहुत डीपली स्टडी करनी है, मैंने आपको बताया, और एचसीएस के लिए आपने फैक्चुअल नॉलेज होनी जरूरी है किसी भी टॉपिक की, लेकिन बिल्कुल सेम ना होके दे हैव जो है सटल डिफरेंसेस। But if you are preparing for UPSC, then HCS will become much easier for you in the sense of preparation. But you need to add some extra efforts, जैसे मैंने आपको बताया, on state culture हो गया, current affairs हो गया, state history हो गया, and geographical distribution of the Haryana state हो गया। So IAS और HCS का जो पाठ्यक्रम है एक जैसा नहीं है, उसमें अंतर है, लेकिन आप IAS की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एचसीएस की तैयारी आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि जब कोई टॉपिक आप डीप में पढ़ रहे हैं तो फैक्ट्स तो याद हो ही जाएंगे, लेकिन आपको हरियाणा राज्य की जो राज्य संस्कृति है, वर्तमान मामले हैं, राज्य का इतिहास है, भौगोलिक वितरण है, कुछ अतिरिक्त जो है प्रयास जोड़ने की जरूरत पड़ती है एचसीएस के लिए। तो देखिए, आप लगभग आपकी तैयारी सेम चल रही है अभी तक। So many topics will be found common between the two. Thus, candidates should first finish studying whatever is common between the syllabus of both exams. यानी जो काफी सारी टॉपिक्स हैं आपको कॉमन मिल जाएंगे दोनों एग्जाम्स में, प्रीलिम्स के लिए तो है ही कॉमन, और उम्मीदवारों को पहले दोनों परीक्षाओं के सिलेबस के बीच जो कुछ आम है उसके अध्ययन से स्टार्टिंग करनी चाहिए। यानी फर्स्ट जो है यू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज कॉमन टॉपिक्स इन योर प्रिपरेशन, तो आपने कॉमन टॉपिक को लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है आईएएस और एचसीएस की। एंड देन कैंडिडेट शुड गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यानी आपने एक आईएएस का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का देना है और एक एचसीएस का, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चले कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और कुष्मांडा आईएएस एचसीएस का फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं आप ऑफ बोथ द एग्जाम्स रिलेटेड टू द कॉमन टॉपिक्स एंड इवेलुएट वेदर दे आर प्रिपेयर्ड फॉर type of questions asked in both UPSC IAS Civil Services exam as well as HCS exam। यानी जब आप ये एग्जाम देंगे, यानी जो हमारा फ्री टेस्ट देंगे या आप पुराने आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर पड़े हैं वो आप सॉल्व करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी यानी आईएएस सिविल सर्विस सेवा परीक्षा में और एचसीएस परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो किस टाइप के हैं और आपको आते भी हैं या नहीं, और आपने कितना अभी हार्ड वर्क और करना है। And after that, candidates should study what is unique in syllabus of either UPSC IAS exam और HCS exam। यानी जब आप दोनों टेस्ट देके देखेंगे प्रीवियस ईयर के या हमारा कुष्मांडा फ्री टेस्ट देके देखेंगे आईएएस और एचसीएस का, तो आपको पता चलेगा कि इसमें यूनिक क्वेश्चन कौन से आए हैं। तो दिस इज ट्रू पर्टिकुलरली टू स्टेट स्पेसिफिक जनरल नॉलेज। तो आपको पता चलेगा जो एचसीएस का पेपर होगा, प्रीवियस ईयर का हो या हमारा टेस्ट हो, उसमें आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो है हरियाणा के जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि एचसीएस में जो है हरियाणा एज ए सब्जेक्ट है और आईएएस में एज ए सब्जेक्ट हरियाणा नहीं है, उसमें तो आपको सारे स्टेट्स का पढ़ना है। तो इसमें ये फर्क है, ये यूनिक है कि आपने जो हरियाणा का है अलग से पढ़ना पड़ेगा एज ए सब्जेक्ट हरियाणा को, पूरी आपको जनरल नॉलेज हरियाणा की होनी चाहिए, क्योंकि एचसीएस के एग्जाम में या प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको हरियाणा के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आईएएस के पेपर में नहीं होंगे। सो हाउएवर प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द एग्जाम व्हिच इज शेड्यूल्ड अर्लियर। और उसके बाद जब आप ये दोनों टेस्ट दे लेंगे या आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो आपने जो है दोनों को साथ लेके चलना है, लेकिन जो पेपर पहले होना है उस पर थोड़ा आपने ज्यादा प्राथमिकता देनी है ताकि आप उसको पहले क्रैक कर सके, क्योंकि साइड बाय साइड लेके चल रहे हैं। तो लेकिन पहले आप उसी की रिवीजन करेंगे ना जो पहले पेपर होना है। अब आते हैं हम करंट अफेयर्स पे। अब करंट अफेयर्स हैव टू बी स्टडीड इन अ कंसोलिडेटेड मैनर फॉर बोथ यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विसेज एग्जाम एज वेल एज एचसीएस एग्जाम। यानी आपने कॉमन नोट शुड बी मेंटेन्ड फॉर topics which are relevant for both exams। So UPSC IAS Civil Service exam के साथ साथ आपने HCS exam दोनों के लिए करंट अफेयर की एक ही तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक सेम रहेंगे, हिस्ट्री सेम रहेगी, आपकी ज्योग्राफी सेम रहेगी, पॉलिटी सेम रहेगी, जनरल साइंस सेम रहेगी, और लेकिन आपके जो करंट अफेयर्स हैं
उसमें आपने क्या करना है, आईएएस में तो और एचसीएस में दोनों में करंट अफेयर आपके नेशनल भी रहेंगे और इंटरनेशनल भी रहेंगे, और 2 साल का आपने कवर करना है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। और लेकिन जो एचसीएस का एग्जाम है उसमें आपने अलग से हरियाणा स्टेट के करंट अफेयर ऑल्सो कवर करने पड़ेंगे 2 साल के। ये आपका फर्क है दोनों एग्जाम्स में। उसके बाद जो है हम आते हैं सी सेट के पेपर पे। वाइल सी सेट हैज बीन मेड अ क्वालिफाइंग पेपर इन द यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2015 से स्टार्ट हुआ है इसमें सी सेट, एंड आल्सो क्वालिफाइंग इन एचसीएस एग्जाम आपका 2019 से सम्मिलित हुआ है। एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रैक्टिस सी सेट रेगुलरली, क्योंकि आपको ये एग्जाम भी क्वालिफाइंग करना है तभी आपका जीएस का एग्जाम क्लियर होगा। एंड दे शुड डिवोट अ फ्यू आवर्स पर डे और पर वीक फॉर द सेम डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। तो आपने क्या करना है, सी सेट को साथ लेके चलना है, क्योंकि दोनों एग्जाम की आपने साथ साथ प्रिपरेशन करनी है। और सी सेट जो है लगभग आईएएस का और एचसीएस का सेम रहेगा, क्योंकि इसमें भी क्वालिफाइंग है, एचसीएस में भी और आईएएस में भी क्वालिफाइंग है, दोनों में क्वालिफाइंग है ये। तो सीसेट का जो अभ्यास है वो आपने रेगुलर करना है, यानी इसका एक आपने शेड्यूल बनाना है ना कि सीसेट दिन में आपने किस टाइम करना है, कुछ घंटे आपने इसको समर्पित करने हैं सीसेट को। ये दोनों में सेम है, तो ज्यादा हम डिस्कस इस पे नहीं करेंगे, क्योंकि सीसेट हैज बीन मेड क्वालिफाइंग। तो आपको जीएस के साथ इसे लेके चलना पड़ेगा, रोज इसे भी कुछ टाइम देना पड़ेगा। एंड यू कैन डू, अगर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते सीसेट पे, तो फ्रॉम कुष्मांडा सीसेट स्टडी मटेरियल जो कि सॉल्व है उसे लेकर भी आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इफ यू आर वीक, अगर आप वीक हैं तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएं, नहीं तो इन सीसेट अदरवाइज 1 or 2 मंथ इज इनफ टू क्वालिफाइंग सीसेट। तो ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आपने जो स्कूल में पढ़ा है प्रॉफिट लॉस, रीजनिंग, रिलेशंस और उस टाइप से जो क्वेश्चन आपने पहले बचपन में किए हैं उसी टाइप से आपने थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है सीसेट में, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप 1 और 2 महीने में सीसेट क्वालिफाइंग करने के लिए काफी है आपका जो प्रिपरेशन इसके लिए रहेगा। अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल यू मैनेज, आप अपना टाइम टेबल मैनेज करें कि सीसेट आपने कब पढ़ना है और जीएस आपने कब पढ़ना है। तो इट इज नेसेसरी that candidates not only understand this strategy but properly make a plan for themselves। उन्होंने एक planning के थ्रू preparation आपने करनी है। They can make a broad plan setting monthly targets and which can guide the preparation। तो given the vastness of the syllabus, it is important that candidates take a well planned approach to the exam to ensure success। तो आपने क्या करना है, अपना monthly planning बनाइए, उसमें कि आपने प्लानिंग बनानी है जिसके थ्रू आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो उसकी जो इतना विशाल है सिलेबस आपका आईएएस का, एचसीएस का, तो उसमें जो है सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपने एक अच्छी रणनीति के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन तैयार करनी है। तो कैंडिडेट शुड ऑल्सो सेपरेटली रीड अ रीजनल न्यूज़पेपर, जैसे एचसीएस के लिए आप द ट्रिब्यून लगा सकते हैं, एंड द हिंदू पेपर फॉर आईएएस के लिए, एंड नोट डाउन इंपॉर्टेंट न्यूज रेलेवेंट फॉर द आईएएस एचसीएस एग्जाम इन अ सेपरेट नोटबुक। यानी आपने दोनों के लिए अलग से नोट्स बनाने हैं, आईएएस के लिए और एचसीएस के लिए। तो क्योंकि आईएएस में आपने हरियाणा की न्यूज भी कवर करनी है 2 साल की, तो उसके लिए आपने अलग से दोनों के लिए नोट्स प्रिपेयर करनी है। और अगर आपने अपना टाइम को सेव करना है तो यू कैन टेक कुष्मांडा स्टडी मटेरियल फॉर जीएस के लिए। इसमें आपको 2 साल का एरिया आपको कवर मिलेगा करंट अफेयर के लिए, और हरियाणा भी इसमें 2 साल का इंक्लूड होगा। नहीं तो आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप कर पाए। तो जो है आपने एक अच्छी प्लानिंग के थ्रू दोनों के नोट्स बनाने हैं और आपको 2 साल का एरिया कवर करना है करंट अफेयर को लेके। So it is always advisable to plan in advance for your monthly, weekly and daily targets and later review your progress every 30 days। यानी आपने हर 30 दिन में अपने आप को चेक करना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही जा रही है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा नहीं है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन कुष्मांडा टेस्ट सीरीज फॉर एवरी सेपरेट सब्जेक्ट फॉर जीएस एंड सीसेट। यानी आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं इस चीज को स्टडी करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन जो है कहाँ पे स्टैंड कर रही है हर 30 दिन में। आप अपने से भी चेक कर सकते हैं और हमारे थ्रू भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने चेक जरूर करना है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है, इसका आपको पता चल सके। When setting a daily study plan, you should always account for break and time for pursuing hobbies, family time and
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इट इज अ टफ जॉब। मैं मानती हूँ मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हार्ड वर्क से इसे हम क्रैक कर सकते हैं। तो आपने हर 30 दिन में अपने आप को चेक जरूर करना है। हमारी टेस्ट सीरीज से भी आप चेक कर सकते हैं और अपने से भी चेक कर सकते हैं। मीनिंग ये है कि आपने अपनी प्रिपरेशन को किस दिशा में जा रही है वो चेक करना जरूरी है। कौन सा सेक्शन वीक है उसे कवर करना है ताकि कुछ भी आपसे छूटे ना। तभी ये दोनों एग्जाम आपके क्रैक हो सकते हैं और आप इसमें 100% दे सकते हैं। So do not pile up books and try to read them all in a week. Cover standard source like NCERT, newspaper, current affairs, etc. in a timely manner for a single source. It is not feasible to study a single subject for 10 hours a day. क्योंकि आपने किताबों का ढेर नहीं करना है। आपने जो है बहुत ढंग से प्रिपरेशन करनी है, वेस्ट नहीं करना बिल्कुल टाइम, क्योंकि डोंट वेस्ट एनी टाइम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ट्राई योर बेस्ट टू गेट बैक टू स्टडीज व्हेनेवर यू फील ओके और इवन वर्स, बिकॉज इफ यू वांट देन समवन एल्स विल। तो सब आपके, कोई भी ये मान के मत चलो हो सकता है क्योंकि आप जिसे फ्रेंड मान रहे हो वो आपका कंपटीटर है, तो आपको हो सकता है गलत सलाह दे दे और गलत किताब रिकमेंड कर दे और आप इसे पढ़ते जाएं और आपका टाइम वेस्ट हो और आप इस एग्जाम को क्रैक ना कर पाए। क्योंकि सही गाइडेंस के बिना ये एग्जाम क्रैक नहीं हो सकते हैं और साथ साथ तो प्रिपरेशन बिल्कुल ही नहीं हो सकती है अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो किसी भी टॉपिक पे आप 10 घंटे एक ही विषय पे लगा रहे हैं, ये व्यवहारिक नहीं है। टाइम टेबल अपना मेंटेन करना है। उसे पहले हमने ये देखना है कि हमारी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, तभी हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो है नॉट एबल टू कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं एंड कई स्टूडेंट आपके कांट सिट फॉर आवर्स, काफी लंबी सिटिंग नहीं दे पाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, अनसेटिस्फाई हो जाते हैं, फैमिली को मिस करते हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जैसे दिल्ली कोचिंग लेते हैं तो वो फैमिली से दूर होते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपनी फैमिली से दूर रह के प्रिपरेशन करें। मैं तो ये मानती हूँ कि फैमिली सपोर्ट से ज्यादा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि एक अच्छा मेंटोर, संरक्षक जो है फैमिली से ज्यादा नहीं होता है। अच्छा जो है मेंटोर एक फैमिली होती है, वही आपको संरक्षित एक माहौल में आपको इस एग्जाम को क्रैक करने की एक पावर देती है, स्ट्रेंथ देती है। तो आप अगर हो सके तो फैमिली के साथ रह के पढ़ें, ये सबसे बेस्ट प्रिपरेशन है। फैमिली की सपोर्ट के साथ इन एग्जाम्स को क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। एंड कैन नॉट लीव द वर्ल्ड फॉर प्रिपरेशन। कोई जरूरत नहीं है कि आपने जैसे कोई अपनी हॉबीज छोड़नी है, शौक छोड़ने हैं या फैमिली को छोड़ना है, नहीं। आप पूरी दुनिया को छोड़ के बिल्कुल पागल हो जाए इन एग्जाम्स के लिए, ये कोई बात नहीं है। आप इन एग्जाम्स को बिल्कुल नॉर्मल होके स्टडी कीजिए, नॉर्मल होके प्रिपरेशन कीजिए, खुश रह के प्रिपरेशन कीजिए। 100% तभी दे पाएंगे जब आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे। सो वीकनेस और स्ट्रेंथ जानने के बाद आपने मैनेज योर टाइम। So do not try to set study sessions which are too long, such as 4 hours and 5 hours. It is best to divide your daily schedule into 3-4 study sessions of 2-3 hours each. यानी आपने बहुत लंबा स्टडी सेशन नहीं रखना है, 4-5 घंटे का नहीं रखना, आपने 2-3 घंटे का रखना है एक स्टडी सेशन। जैसे आप जीएस पढ़ रहे हैं तो 2 या 3 घंटे से ज्यादा आपने नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इन मॉर्निंग आपने 2 घंटे से ज्यादा नहीं करनी है। उसके बाद आपने बीच बीच में ब्रेक लेना है, तो एवरी 2-3 आवर्स के बाद आपने एक छोटा सा ब्रेक देके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। उसके बाद आते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग वन स्टडी सेशन टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडीज, productivity and concentration start decreasing beyond 45 minutes. Thus, after every 45 or 50 minutes study session, take a break of 10 to 15 minutes. तो जैसे मैंने बताया बहुत लंबा नहीं रखना है। हर 45 मिनट के बाद जो है आपकी जो शक्ति है वो कम होने लगती है, एकाग्रता कम होने लगती है। तो आपने क्या करना है, हर 45 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना है 10 to 15 मिनट्स का, जिसे आप चाय ब्रेक भी कह सकते हैं, या आपने किसी से, अपनी फैमिली से थोड़ा हंसी मजाक कर लीजिए तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लीजिए। सो प्रिपरेशन के साथ साथ आपने हेल्थी डाइट भी फॉलो करनी है। इट मीन्स आपको सभी को पता है हेल्थ इज वेल्थ, सो अवॉइड स्मोकिंग
और ड्रिंकिंग और एनी एडिक्शन जो मोस्टली स्टूडेंट्स को इन एग्जाम्स के दौरान पड़ जाती हैं आदतें स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, तो उसे अवॉइड करें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट एंड मेंटेनिंग अ गुड स्लीप रेजिमेंट इज अ मस्ट फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। जब तक आपका मेंटली लेवल जो है स्टेबल नहीं होगा, आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। और आपकी हेल्थ भी जरूरी है। सो पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, ये थॉट तो सुना ही होगा आपने। सो मल्टीटास्किंग इज नॉट टू बी डन व्हाइल स्टडीइंग, और मल्टीटास्क भी नहीं करना आपने स्टडी के दौरान। डू नॉट स्टडी एंड यूज सोशल मीडिया एट द सेम टाइम। आपने पढ़ाई को और सोशल मीडिया को एक साथ नहीं रखना है। जब आप मीडिया या कोई भी एंटरटेनिंग या टीवी देख रहे हैं तो आप पढ़ाई मत कीजिए, और जब आप पढ़ रहे हैं तो सोशल मीडिया का यूज ना करें। एक टाइम में एक ही चीज करें, या तो पढ़ाई करें या एंटरटेनमेंट करें अपना। So always make sure that there are no distractions while studying. For example, always keep the phone at silent mode, log off from social media while studying. It means आपने don't waste time at any point time whenever you feel okay or even bad. So आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है. Try your best because if you want then someone else will. तो आपने अपना 100% देना है, सर्वश्रेष्ठ देना है. तो आपने जो है एक टाइम में एक ही काम करना है प्रिपरेशन के दौरान. So now you should slowly start giving more time to pre-oriented preparation and along with that newspaper and some mains prep will continue side by side. जैसे एक optional paper की तैयारी भी आप साथ में शुरू कर सकते हैं. And you should keep aside and reserve 1 or 2 months strictly only for revision purpose. और आपने हर एग्जाम यानी IAS या HCS का कोई भी एग्जाम हो उसके 1 या 2 महीने पहले एग्जाम डेट के आपने जो है रिवीजन के लिए वो 2 महीने आपने सेव करने हैं, 1 या 2 महीने. क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं होगी आपको अपने जो फैक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे. तो रिवीजन के लिए टाइम आप जरूर रखिए इन दोनों एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए. अभी तक हम डिस्कशन कर रहे थे प्रीलिम एग्जाम की प्रिपरेशन की कि हम दोनों की एक साथ कैसे कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब हम बात करेंगे मेन एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ कैसे कर सकते हैं. सो यू हैव टू स्टडी फॉर GS1 टू GS4. तो IAS के लिए आपने 4 पेपर देने हैं. GS के लिए तो आपने डीपली स्टडी करनी है एंड रीड द न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ सकते हैं. एंड फॉर HCS आप ट्रिब्यून पढ़ सकते हैं. एंड फॉर HCS यू प्रिपेयर GS ओनली 1 पेपर कंपैरिजन टू IAS. IAS में तो आपने 4 देने हैं, GS में 1 ही देना है. तो क्या फर्क हुआ? फर्क मैं बताती हूँ आपको. जैसे दोनों पेपर्स में IAS और HCS में आपने GS में हिस्ट्री पढ़नी है, उसके बाद आपने ज्योग्राफी पढ़नी है दोनों में, आपने पॉलिटी पढ़नी है दोनों में, जनरल साइंस पढ़नी है दोनों में, करंट इशू जो है आपने वो नेशनल इंटरनेशनल दोनों पढ़ने हैं करंट अफेयर्स में. तो फर्क क्या हुआ? फर्क क्या हुआ? HCS में आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं हरियाणा स्टेट को लेके. HCS में आपने हरियाणा एज ए सब्जेक्ट पूरा जो स्टेट को कवर करना है, क्योंकि इसमें हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे GS में जो कि IAS में नहीं आएंगे. ये फर्क है. एनीवन मैगजीन ऑप्शनल पढ़नी है आपने. प्रिपेयर फॉर एसे जो है वो आपने सेम तैयार करने हैं जो करंट इशू चल रहे हैं, क्योंकि मोस्टली एसे जो है करंट टॉपिक से रिलेटेड आता है. तो दोनों के लिए सेम टॉपिक्स तैयार कर लीजिए. दिस इज आल्सो द एप्रोप्रिएट टाइम टू डिसाइड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट आल्सो फॉर मेंस. तो एक सब्जेक्ट कोई भी चुन लीजिए क्योंकि दोनों में एक एक ऑप्शनल है. तो एक सब्जेक्ट आप तैयार कर लीजिए IAS के लिए भी और HCS के लिए भी. फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री तैयार करते हैं तो दोनों के लिए हिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है तैयार कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट. आप अपनी चॉइस का कोई ले सकते हैं, तो मैं एग्जांपल दे रही थी. सो रीड ऑल स्टैंडर्ड बुक्स लाइक NCERT. NCERT जो है सब बोलते हैं NCERT पढ़ लो. तो NCERT क्यों बोलते हैं बताता कोई नहीं है, मैं बताती हूँ. ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ी जाती है. किसी भी टॉपिक की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी हमें NCERT से पता चल जाता है. तो बेसिक नॉलेज हमें क्लियर होती है तो अच्छी तरह से वो टॉपिक समझ आता है. बस इतना ही रोल है इसका इस एग्जाम्स में. इससे ज्यादा हमने टोटली डिपेंड NCERT पे नहीं रहना है. उसके बाद लक्ष्मीकांत हो गई, बिपिन चंद्र हो गई, अच्छी बुक्स हैं लेकिन विदाउट गाइडेंस आप इन्हें नहीं खरीदेंगे. जब तक आपकी गाइडेंस नहीं है, कोई रिकमेंड नहीं करता है. जैसे किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो रिकमेंड करते हैं तो आप बुक्स ले लीजिए लक्ष्मीकांत, क्योंकि वो बताएंगे ना इसमें से कि आपको कौन से क्वेश्चन बनेंगे IAS के, कौन से क्वेश्चन बनेंगे HCS के. तभी तो फायदा है बुक्स का. अगर आप खुद से बुक लेके बैठ जाते हैं और विदाउट गाइडेंस आपको पता ही नहीं है तो आप उसमें से कौन सी चीज हाईलाइट करेंगे? आपको जो लग रहा है कि ये क्वेश्चन बन गया और वो नहीं आता एग्जाम में, तो वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम ऑल्सो. तो बिना गाइडेंस के आप कोई भी बुक परचेज ना करें. एंड उसके बाद कुष्मांडा स्टडी मटेरियल पैकेज जो है आप ले सकते हैं.
ऑफ renowned coaching classes for general studies, prelims and main, as well as during this time compile notes where indispensable. तो आपको क्या करना है कि कोई भी मटेरियल लेना है, उसके साथ साथ आपने अपनी तैयारी, अपने नोट्स भी बनाने हैं, यही है ना। लेकिन नहीं, अगर आप हमारा मटेरियल लेंगे तो उसमें आपने कोई भी नोट्स तैयार नहीं करने हैं। हमारे नोट्स अपने में ही पूरे हैं, आपने सिर्फ अपना टाइम देके उन्हें स्टडी करके आपने पढ़ना है। तो नोट्स बनाने के लिए अगर आपने टाइम सेविंग करनी है तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं, लेकिन आपको लगता है आप खुद से अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मतलब जो मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि हमने इस एग्जाम को क्रैक करना है, तैयारी अच्छे से करनी है। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस ढंग से तैयारी करिए। किसी के कहने से आपने प्रेशराइज होकर कुछ भी परचेज नहीं करना है, कुछ भी आपने अलग से किसी के कहने से नहीं खरीदना है जब तक आप खुद 100% श्योर ना हो। उसके बाद आप जैसे राज्यसभा टीवी देख सकते हैं, लोकसभा टीवी, काफी अच्छे चैनल है, तो दोनों चैनल से आपके करंट टॉपिक तैयार हो सकते हैं और रिवीजन भी हो सकती है, और थोड़ा सा ये है कि आपका टाइम स्पेंड हो सकता है। तो ये सब करके आप जो है सारी तैयारी आप जीएस की कर सकते हैं, दोनों की एक साथ। तो उसके बाद हम आते हैं अब So, however, the list of 23 optional subjects and syllabus for compulsory and optional paper already notified by the state government will remain unchanged. HCS में जो आप changes हुए हैं उसमें optional में changes, जो subject है उसमें कुछ भी changes नहीं हुए हैं। At present, the main written examination of HCS and allied service consists of 5 paper. तो जो पहले 5 पेपर से अब से केवल आफ्टर द अमेंडमेंट the main written examination comprising 4 papers will carry total 600 marks. तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है, चेंज इतना हुआ है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, so in IS and HCS optional paper is to be 1. तो ये सेम चीज हो गई है। ऑप्शनल के लिए आपका इजी हो गया, आईएएस और एचसीएस का कंपैरिजन ही नहीं है, आप एक सब्जेक्ट दोनों के लिए चूज कर सकते हैं। तो ये इसमें एक सिमिलैरिटी आ गई है, पहले नहीं थी। तो अब हम बात करेंगे आपकी लैंग्वेजेस के एग्जाम की, यानी हिंदी और इंग्लिश की, जो आईएएस और एचसीएस में ऑलमोस्ट सेम है। इसमें डिफरेंस इतना है कि जो आईएएस का एग्जाम है उसमें आपका इसमें एस्से इंक्लूड नहीं रहता है, एस्से का एग्जाम आईएएस में अलग से होता है, और एचसीएस में जो है हिंदी में भी एस्से इंक्लूड होता है और इंग्लिश के पेपर में भी एस्से इंक्लूड होता है। तो ये इसमें डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस आपका सेम है। If you are weak in language paper, only and only then give a slow start to language paper preparation in writing. तभी नोट्स बनाएं जो बहुत ज्यादा वीक हैं, and that will be intermittently, not daily. So आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, साइड बाय साइड आपने हल्के फुल्की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है लैंग्वेजेस के एग्जाम की। So working hard and not smartly, this is not good preparation. So you will need a lot of hard work in this journey, but more that hard work, smart work is very important. तो आपने वर्क हार्ड के साथ साथ जो है स्मार्टली वर्क हार्ड करना है, ये ध्यान रखें। मेहनत और स्मार्ट काम जो है महत्वपूर्ण है, तो इसकी प्रिपरेशन स्मार्टली करें। So you have to be your own guard, meaning that if you are setting a monthly, weekly, daily target, then you have to make sure that you execute it. Since no one else going to either reward or punish you for achieving or slacking in following your timetable, you have to religiously follow your strategy and timetable, and always remember the motivation behind why you are for this exam. So prepare holistically, यानी आपने अपना गार्ड खुद बनना है, आपका गार्ड कोई नहीं है। सो अभी आप जो भी मासिक, साप्ताहिक, दैनिक लक्ष्य के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो रहे हैं, वो सुनिश्चित कर लें कि आपने उसको कैसे करना है, क्योंकि आपको ना तो कोई अवार्ड दे रहा है, ना ही कोई आपको डांट रहा है कि आप पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। आपने खुद से अपने आप को हैंडल करना है, अपने टीचर आप खुद हैं, तो टाइम टेबल का पालन आपने खुद करना है। क्योंकि आप क्यों हैं इस परीक्षा में, पहले आपको खुद को जवाब देना है कि वाकई आप इस परीक्षा में आना चाह रहे हैं, कोई प्रेशर तो नहीं है, नहीं, आप बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होकर आप इसकी तैयारी कीजिए, तो आप जरूर इस एग्जाम को क्रैक करेंगे और साइड बाय साइड आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। So you should instead read a larger topic 2 hours a day for 5 days. This will enable you to retain what you study for a longer period of time and complete thick book without feeling any undue pressure. यानी आपने
5 दिन के लिए कोई 2-2 घंटे का बड़ा विषय पढ़ना है, यानी कोई भी आप टॉपिक उठाइए जो आपको मुश्किल लग रहा है और आप उसके लिए टारगेट कर दीजिए कि 5 दिनों में मैं ये पूरा करूंगा। तो उसके लिए रोज आपने 2 घंटे किसी भी टाइम निकालने हैं और सेम टाइम आपने 2 घंटे उस टॉपिक को पढ़ना है। तो मैं ये कह रही हूँ कि एक ही दिन में आप ये मत सोचिए कि इस टॉपिक को आज ही कवर कर लूंगा मैं, नहीं। आप किसी भी टॉपिक को जो बहुत लेंथी है और आपको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, तो आप उसको टाइम सेलेक्ट करिए कि हम 5 दिन में पूरा करेंगे और आपको आराम आराम से उसको पढ़िए। तो कितना भी टॉपिक लेंथी क्यों ना हो, कितनी भी मोटी किताब क्यों ना हो, आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर प्लान स्मार्ट प्लानिंग करनी है अपने। हमने प्रीलिम्स को डिस्कशन कर लिया है, मेंस को डिस्कशन कर लिया है। अब बात आती है कि इसके प्रिपरेशन जो है हमने कैसे करनी है, तो वो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल करनी है। और अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल जो हमने एक टाइम टेबल की गाइडलाइंस बनानी है, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू वीकनेस एंड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते ही हमने गाइडलाइंस बनानी है और उसे सुबह से शाम तक फॉलो करना है, ताकि हमारा टारगेट फिक्स हो कि हमने आज क्या करना है, शेड्यूल फिक्स हो। क्योंकि काफी टफ शेड्यूल है, तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें टाइम टेबल बनाना है। तो कैसे बनाना है, 6 से 8 तक हमने सुबह उठना है, वेकअप, राइज एंड शाइन एक्सरसाइज, मेडिटेट करना है थोड़ा, डू सम योगा और एनी लाइट फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। एंड दिस विल मेक यू अलर्ट बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। एंड मेडिटेशन से आपकी जो है सिटिंग पावर बढ़ेगी। एंड योगा रिलैक्स द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस ऑल्सो एंड thus हेल्पिंग यू प्रिपेयर फॉर द टफ शेड्यूल अहेड। तो ये आप फॉलो करेंगे अगर सुबह की मॉर्निंग का शेड्यूल, तो आपका जो है इतना टफ जो शेड्यूल है उसकी एक शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। उसके बाद आप टेक बाथ एंड हैव अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, और उसके बाद आप 8 से 10 बजे का जो टाइम है वो आपने करंट अफेयर के लिए रखना है। तो चाय के साथ आप सुबह सुबह द हिंदू पेपर पढ़ सकते हैं आईएएस के लिए। उसके बाद एनालिसिस करें यूपीएससी सिलेबस रिलेटेड करंट अफेयर एंड मेक नोट्स, और आपने फिर ट्रिब्यून भी साथ में पढ़ना है फॉर एचसीएस के लिए एंड मेक नोट्स। और आपने दोनों की तैयारी साथ करके अपने टाइम को सेव करना है। तो आप हमारे आईएएस और एचसीएस के नोट्स ले सकते हैं करंट अफेयर जीएस के, जिसमें आपको ना फिर हिंदू पढ़ना है ना ट्रिब्यून पढ़ना है, आपको बुकलेट पढ़नी है हमारी करंट अफेयर्स की, जिसमें हरियाणा भी इंक्लूड होगा और नेशनल इंटरनेशनल के सारी न्यूज जो है वो कवर होंगी 2 साल की। तो आप वो भी पढ़ सकते हैं अपने टाइम बचाने के लिए। और नहीं आपको लगता है कि नहीं मैं तो नोट्स बना सकता हूँ, तो आप द हिंदू और द ट्रिब्यून पढ़ के अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो इट मीन्स 8 से 10 का टाइम आपने करंट अफेयर के लिए रखना है। उसके बाद 10:30 से 11 बजे आपने जो है रिवाइज प्रीवियस डेज स्टडी टॉपिक्स, evaluate all the topic studies the day before. This will help in building continuity for topics. तो आपने 10:30 से 11 बजे का टाइम यानी आधे घंटे का टाइम जो है जो पिछले दिन आपने करंट अफेयर पढ़े हैं उनके लिए रखना है, ताकि आपकी जो है कंटिन्यूटी बनी रहे और रिवाइज होकर आपको पिछले टॉपिक भूले नहीं। तो फिर 11 बजे आपने क्या करना है, टेक अ स्मॉल टी ब्रेक फ्रॉम द लॉन्ग स्टडी सेशन, क्योंकि काफी देर से आप पढ़ रहे हैं। अ टी ब्रेक विल रिफ्रेश योर माइंड एंड बॉडी, ट्राई टू रिलैक्स योर माइंड, अवॉइड थिंकिंग अबाउट स्टडी टॉपिक्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपने क्या है, पूरा अपने मन को, शरीर को तरोताजा रखना है, चाय का ब्रेक लेना है, सुकून देने की कोशिश करनी है अपने मन को। इस दौरान आपने किसी भी टॉपिक पे नहीं कुछ सोचना है। उसके बाद 11:30 से 1 बजे तक आपने स्टडी टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर weekly plan. So the portion which you will read every day will be decided according to the weekly plan. तो आपने इस टाइम जो है, जो आपने रोज शेड्यूल बनाया है कि मैं इस टाइम हिस्ट्री पढ़ूंगा, ज्योग्राफी पढ़ूंगा, पॉलिटी पढ़ूंगा, या कोई भी आप जनरल साइंस या कुछ भी पढ़ेंगे, तो आपने वो टॉपिक आपने इस टाइम 11:30 से 1 बजे तक पढ़ना है। उसके बाद आपने 1 से 2 बजे तक लंच करना है, कीप योर लंच। तो आपने और कुछ नहीं करना है, 1 घंटा आराम से शांति से बिना सोचे लंच करना है। फिर उसके बाद 2 से 3 का टाइम जो है एक शार्प नैप और रिलैक्सेशन टाइम, एक छोटी सी झपकी या विश्राम का समय है, आपने इसमें आराम करना है, बिल्कुल सोने की कोशिश करनी है। एंड 3:30 से 5 बजे तक का टाइम जो आपका कंटिन्यू विद स्टडी सेशन, यू टेक अ स्मॉल ब्रेक 10 मिनट्स, break after 45 minutes, क्योंकि with your mind and focus already focused and warmed up after study session, it will be easier to understand topic in this session. तो आपने 3:30 से 5 बजे का टाइम जो है, जो भी आपने इसमें विषय के लिए रखा है उसको समझने के लिए रखें और डिटेल में स्टडी करें। उसके बाद आप आते हैं फिर
5 बजे आपने इवनिंग टी लेनी है प्लस स्मॉल टॉक अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं. ट्राई टू रिलैक्स योर माइंड. अवॉइड थिंकिंग अबाउट स्टडी टॉपिक्स ड्यूरिंग दिस टाइम. You can meet up with your study group during this time and do some personality and skill development activities like debates, group discussion, etc. This will make you familiar with different viewpoints on various topics and lead to improvement in your interpersonal communication skill. तो शाम की चाय के साथ आपने बिल्कुल शांति से थोड़ी बहुत कोई डिस्कशन भी करनी है तो अपनी फैमिली के साथ आप कर सकते हैं. उसमें क्या है ना, आपको किसी टॉपिक पे अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा और आपका जो है रिलैक्सेशन टाइम भी पास हो जाएगा. उसके बाद आपने देखना है कि 6 बजे आपने क्या करना है, डेली राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपने 6 बजे का टाइम रखना है. उसके बाद 8 बजे आपने डिनर करना है. उसके बाद 9 से 11 बजे आपने ऑप्शनल पेपर के लिए टाइम रखना है. 2 घंटे जो भी आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑप्शनल के लिए सोच रखा है उसके लिए आप टाइम निकालें. उसके अब 11 बजे आपने क्या करना है, सम नेटवर्किंग, वॉचिंग वन एपिसोड ऑफ एनी टीवी सीरीज और एनी अदर मिसलेनियस एक्टिविटी के लिए टाइम रखना है. बिल्कुल आपने रिलैक्स फील करना है. उसके बाद आपने जो संडे है, either all Sundays can be kept as half days or any 2 Sunday per month can be taken as full day off for study routine. You can catch up with social obligation or hobbies during this time such as watching movies, lunch with friends, etc. तो संडे आपने फ्री रखना है क्योंकि इतनी हैवी शेड्यूल के साथ, इतने टफ पढ़ाई के साथ आपने थोड़ा रिलैक्सेशन भी टाइम अपने लिए रखना है, कुछ टाइम अपने लिए रखना है. तो आप वो संडे का फिक्स कर सकते हैं. आपने ये नहीं है कि आईएएस और एचसीएस की पढ़ाई करनी है तो पिक्चरें देखनी छोड़ देनी है या बात करनी छोड़ देनी है या आपने एंजॉय करना, नहीं, आपने सब कुछ करना है और उसके साथ पढ़ाई भी करनी है. तो बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड आपने ये पेपर देने हैं तो इसके लिए आप संडे फिक्स कर लीजिए. मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपने जो इंटरव्यू देना है वो इंटरव्यू विल बी द सेम फॉर बोथ द एग्जाम. वो आपका जो है बायोडाटा से रिलेटेड या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों को पूछा जाएगा. आपकी जो है एबिलिटी चेक करने के लिए वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, केवल वो सेम है दोनों एग्जाम्स में. और उसके बाद पोस्टिंग आपकी किसके अंडर होगी वो देखते हैं. एज एन आईएएस यू विल बी रिक्रूटेड एज एन एम्प्लॉय अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट बाय यूपीएससी. और while in HCS you will be recruited as an employee of state government by State Public Service Commission. यानी आईएएस के तौर पर तो है आपकी केंद्र सरकार के अंडर आप काम करेंगे और आप एचसीएस में जो है वो आप राज्य सरकार के अंडर काम करेंगे. तो ये आपका फर्क है. और एक और इसमें डिफरेंस है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट टर्मिनेट द जॉब ऑफ एन आईएएस ऑफिसर बट स्टेट सिविल सर्वेंट्स वर्क अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. तो ये इन दोनों में फर्क है. तो ये आपने देखा कि हम इसकी तैयारी एक साथ कर सकते हैं. सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन हम कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर बोथ द यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड एचसीएस एग्जाम ऑफन फील कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग द करेक्ट स्ट्रेटेजी टू अडॉप्ट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ एग्जाम्स साइमल्टेनियसली. And since the syllabus of both exam is vast and there is time constraint for candidates, it is essential that a right category be adopted for preparation. क्योंकि जो directionless preparation है will not yield result and thus here are Kushmanda IAS HCS Academy to help candidates properly guidance for preparing for both the exams. क्योंकि आपकी जो उलझन है वो हम दूर कर सकते हैं क्योंकि दोनों परीक्षाओं का जो सिलेबस है बहुत विशाल है और सही रणनीति अपनाने से ये एग्जाम क्रैक हो सकते हैं. क्योंकि दिशाहीन तैयारी का परिणाम नहीं निकलता है, लेकिन अगर दिशा सही है, अच्छी गाइडेंस है तो परिणाम जरूर निकलता है और पॉजिटिव निकलता है. तो कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी आपकी पूरी हेल्प करेगी इन दोनों एग्जाम्स को एक साथ तैयार कराने में. अब कुछ टिप्स हैं जो प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. कड़वी सच्चाई है लेकिन ये सच है कि आप फाइनेंशियल स्ट्रांग होने चाहिए. वित्तीय स्थिरता के साथ ही इस एग्जाम में हम आगे बढ़ सकते हैं, चाहे आईएएस का हो चाहे एचसीएस का हो. उसके बाद आपकी है फैमिली सपोर्ट. फैमिली सपोर्ट भी बहुत जरूरी है. बिना फैमिली सपोर्ट के आप इन दोनों में से कोई सा एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं. उसके बाद है मैनेज योर टाइम. अपने समय को सही रूप से मैनेज कीजिए. उसके बाद है हैविंग अ गुड मेंटोर. और माता पिता से अच्छा कोई मेंटोर नहीं होता, संरक्षक नहीं होता, तो उन्हें साथ लेके चलिए तो एग्जाम आप जरूर क्रैक करेंगे और साथ में प्रिपेयर कर सकेंगे. अब देखना है हाउ रेडी यू आर. तो ज्वाइन आवर टेस्ट टू नो दिस.
और our test is free for both exams IAS and HCS and each one is a free demo class so that you know where you stand और टेस्ट दे के ही आप पता करेंगे कि आपने तैयारी कहाँ से शुरू करनी है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है ही आपकी क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इन टेस्टों को दीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। मुझे लगता है एक साथ तैयारी की जा सकती है आईएएस और एचसीएस की और क्रैक भी किया जा सकता है। हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी सपोर्ट है और फ्री गाइडेंस है। आप कभी भी हमारे हेल्पलाइन नंबरों पे कॉल करके सारी डिटेल पता कर सकते हैं। तो थैंक यू। Kushmanda IAS HCS Academy for success.